जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल एडिशन में आपका फिर से स्वागत है। वाई इज इंडिया बाइंग अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन, यानी कि जो इंडिया है वो क्यों अमेरिका के MQ-9 रिपर या स्काई गार्डियन को क्यों खरीदना चाहता है, और कितना ताकतवर है MQ-9 रिपर ड्रोन, और क्या बात का DRDO इस प्रकार के ड्रोन को नहीं बना सकता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो अमेरिका का MQ-09 ड्रोन है यह एक UAV ड्रोन है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस ड्रोन को ऑपरेट सैटेलाइट के द्वारा किया जा सकता है, या फिर कोई एक व्यक्ति जो कंप्यूटर पर बैठ करके किसी दूर स्थान पर बैठ करके इस ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। यही इसकी खास बात है। इसके अलावा जो ये ड्रोन है ये मिसाइल अटैक और सर्विलांस के लिए बहुत ही माना हुआ, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन है। कि जो अमेरिका है ये 9 वगैरह के हमले के बाद से जो आतंकवादी हैं इनको मारने के लिए इसी ड्रोन का उपयोग करता आ रहा है। और इस ड्रोन के द्वारा की गई स्ट्राइक की खास बात यह रही है कि इस ड्रोन की स्ट्राइक में ये अपने चुनिंदा टारगेट को ही नष्ट करता है। और जो अमेरिका का यह ड्रोन जो कि बात खरीदेगा MQ-9B प्रेडेटर यानी कि रिपर ड्रोन है, इसकी स्पीड लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो ये ड्रोन है ये लगभग 2155 किलोमीटर वजन लेकर के आसमान में उड़ सकता है। और इस ड्रोन में 3 प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे लेज़र गाइडेड बम हो गया, एंटी टैंक मिसाइल हो गई और एंटी शिप मिसाइल हो गई। इसके अलावा इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन का निगरानी कैमरा और रडार लगा हुआ होता है। और इस ड्रोन में कुल 9 हार्ड पॉइंट हैं, और हार्ड पॉइंट वह जगह होती है जिस जगह पर किसी भी फाइटर जेट या ड्रोन में हथियार फिट किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक विंग पर 4 हार्ड पॉइंट और 1 हार्ड पॉइंट इस ड्रोन के बीचों बीच में होता है। यानी कि ये जो ड्रोन है या किसी भी शिप, टैंक या चलती हुई कार या किसी मकान में खिड़की के अंदर घुस करके हमला कर सकता है। और यही वजह है जिसकी वजह से बात इस ड्रोन को खरीदने जा रहा है। बाद में लगभग 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसमें 15 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स के लिए, 8 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए और 8 ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए। इसके अलावा इंडियन नेवी ने 2 पहले से ही MQ-9 ड्रोन को पट्टे पर यानी कि लीज पर ले रखा है, और इनका लीज टाइम जनवरी 2024 था, यानी कि जनवरी 2024 के बाद इनका लीज टाइम ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया और अमेरिका के बीच इस ड्रोन डील की जो कॉस्ट होने वाली है वो कॉस्ट लगभग $4 बिलियन होगी, यानी कि एक ड्रोन का प्राइस लगभग $100 मिलियन से भी ज़्यादा होगा। वहीं जो बात है यह इस ड्रोन के 2 वेरिएंट खरीदेगा, यानी कि एक वेरिएंट होगा MQ-9B स्काई गार्डियन और MQ-9B सी गार्डियन। यानी कि MQ-9B स्काई गार्डियन का उपयोग इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी करेगी। वहीं जो MQ-9B सी गार्डियन होगा इसका उपयोग इंडियन नेवी करेगी, जो कि समुद्र की निगरानी करने के लिए करेगी। और इन खरीदे गए ड्रोन को अरब सागर और यानी कि जिस रूट से भारत का ट्रेड यानी कि व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, उस रूट पर इस ड्रोन को इंडिया तैनात करेगा। क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा कई सारे जहाज, इसमें इंडिया आने वाले जहाज़ को भी हूती विद्रोही और सोमालियन पायरेट ने हाईजैक कर लिया था। और इनको जवाब देने के लिए अभी इंडियन नेवी बहुत ही बेस्ट साबित हुई थी, क्योंकि इंडियन नेवी ने इंडिया ही नहीं बल्कि अभी पाकिस्तान और ईरान के अनागरिक सवार हुए जहाज़ को भी बचाया था। और इस ड्रोन की तैनाती के बाद इंडिया में बैठ कर के ही इस पूरे जो रूट की निगरानी की जा सकती है, और इस ड्रोन से जो हूती विद्रोही और सोमालियन पायरेट जो हमला करते हैं उनकी जो बोट होती हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया के लिए ये सौदा इसलिए भी बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि जो DRDO द्वारा बनाए गए ड्रोन है इनकी लागत कास्ट बहुत ही कम आएगी। और DRDO पहले से ही एक तपस ड्रोन पर काम कर रहा था, लेकिन ये ड्रोन लगभग थोड़ा बहुत अपनी जो कैपेबिलिटी है उन पर खरा नहीं उतर पाया था। इसी वजह से इस परियोजना पर थोड़ा डिले चल रहा है। लेकिन अगर DRDO को पूरी तरह से अगर फंडिंग मिलती है तो DRDO बहुत ही जल्द एक कैपेबल ड्रोन तैयार कर सकता है। क्योंकि अभी हाल ही पिछले साल आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध में, इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में इन युद्ध में जो ड्रोन है इनने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि जो रूस है इसके पास ड्रोन उतनी बड़ी मात्रा में मौजूद नहीं थे। इसी वजह से जो रूस को ईरान से ड्रोन खरीदना पड़ा। और जो ईरान है इसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत किस्म की ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ईरान, तुर्की और चीन, अमेरिका जैसे देशों के पास इस समय दुनिया की सबसे उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी है। वहीं जो भारत को भी अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कब तक इंडिया किसी देश से जो ड्रोन या कई सैन्य उपकरण हैं उनको खरीदता रहेगा, इससे जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। वहीं आप चाइना को देख लो, क्योंकि चाइना की जो एरोस्पेस कंपनी है वो खुद ही पहले लो लेवल के ड्रोन बनाती है, इसके बाद उनमें इम्प्रूव कर करके एक हाईटेक ड्रोन या कोई भी एयरक्राफ्ट बना सकती है। क्योंकि चाइना में जो फाइटर जेट बनाने के लिए जो रसिया ने मदद की थी, तब से आज तक चाइना फाइटर जेट बनाने की फील्ड में बहुत ही आगे निकल चुका है। यानी कि इसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है,
क्योंकि रूस के पास अभी एक ही मॉडल है जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, वहीं चीन के पास 2 मॉडल हैं जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं।